हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ओके, तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सॉलिड शेप का जितने भी उसके एरियाज हैं, ठीक है, सॉलिड शेप के एरिया तो होगा उसका। अगर आप उन सब एरिया को ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये आपके पास एक क्यूब है। ओके, तो क्यूब का जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, वेट अ मिनट, ये हमारा ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर मैंने इन सारे सभी पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इनके एरियाज को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा है क्या, सरफेस एरिया। थैंक यू। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जब हम किसी भी सॉलिड शेप को मेल्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मेल्ट। मेल्ट माने उसे पिघला देते हैं, तो जो हमारा वॉल्यूम रहता है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है। मेल्ट करके हमने क्या किया, ये मान लीजिए हमारे कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस थे इसके, ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक बड़ा सा एक पीस बना दिया। तो इन दोनों को जो वॉल्यूम रहेगा ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहता है। जो इसका वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम वी डैश के। ओके, या ये हमारा वॉल्यूम 1 है तो हमारा बराबर होगा वॉल्यूम 2 के। समझ गए? ये हमारा है क्या, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करेंगे और उससे एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। ठीक है। हेलो गाइस, आज से हम शुरू कर रहे हैं अब इसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे, मैं सबसे पहले शुरू करूँगा क्यूब, यानी कि जो हमारा क्यूब होता है इसके आपको क्या निकालना है, टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो हम करेंगे क्यूब के फॉर्मूला से शुरुआत। तो क्यूब में हमारा सबसे पहला आता है टी एस ए। टी एस ए क्या होता है, हमारी इसमें जो ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल क्या हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी ऊपर वाली वॉल ये वाली और नीचे वाली ऐड हो जाएगी। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है 6a², जहाँ का ए का मतलब क्या है, साइड। और सी एस ए में क्या होता है, सी एस ए में जो हमारी टॉप और बॉटम होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है, तो इसका जो सी एस ए बनेगा वो क्या बनेगा, 4a²। ओके, अब जो हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा कि इसमें कितना कुछ स्टोर किया जा सकता है, ये हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है a³। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बताऊंगा क्यूबॉइड के टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम। तो देखिए क्यूबॉइड, जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है एक प्रकार का। हम दो रेक्टेंगल को ज्वाइन कर देते हैं, एक हमारा रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल मान लीजिए हमारे पास ये है। जब हम दोनों को इस प्रकार से हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या बन गया, ये एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया इस प्रकार से क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड में हमें निकालना है क्या, टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम। टी एस ए में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टी एस ए में हमारी जो ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली जो वॉल होती है वो हमारी ऐड हो जाती है, मतलब बॉटम सरफेस ऐड हो जाता है और टॉप वाला सरफेस ऐड हो जाता है। तो जो हमारा टी एस ए का फॉर्मूला इसमें बनेगा वो हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, ये हमारा क्या है, टी एस ए। सी एस ए में क्या होगा, सी एस ए में हम टॉप और बॉटम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास बन के आता है एल बी एच, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारे क्या होते हैं, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूला। थैंक यू गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा टी एस ए, सी एस ए एंड वॉल्यूम, वो भी कौन का। ओके, किसका बताएंगे, कौन का। तो देखिए कौन हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, और कौन का जो टी एस ए होता है हमारे पास वो होता है पाई आर एल। पाई, एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा, मान लीजिए हमारे पास एक कौन है और इसका जो हमारे पास टी एस ए होता है वो हमारे पास आता है पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट हमारी ये वाली होती है। ओके, ये हमारी तिरछी सी हाइट आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एल। ओके, और ये हमारी ये वाली हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट, इसे हम कहते हैं क्या, हाइट। ओके,
अब मैं आपको बताऊंगा सी एस ए का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए सी एस ए का फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल, ये सी एस ए का फॉर्मूला है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। थैंक यू। हमारे पास सॉलिड शेप है जिसका नाम है सिलेंडर। तो देखिए जो सिलेंडर होती है कुछ हमारी प्रकार से इस प्रकार से दिखाई देती है। ओके, ये हमारा सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर का हमें टी एस ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसका टी एस ए का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास आता है 2, एक सेकंड, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस, एक सेकंड, आर प्लस एच। और इसके सी एस ए का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 पाई आर एच। ओके, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। ये था हमारे उस सिलेंडर की इंफॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट शेप है हमारे पास है वो है स्फीयर। कुछ स्फीयर हमारा इस प्रकार के दिखाई देता है, कुछ सर्कल की शेप में होता है। ओके, तो इसका जो टी एस ए का फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके सी एस ए का भी फॉर्मूला हमारे पास यही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखिए सी एस ए का मतलब क्या होता है कि टॉप और बॉटम हटा दो, पर इसमें तो बॉटम है ही नहीं ना टॉप है, इसमें तो ये सिर्फ एक गोला है, गोले की आकार में है। तो जो हमारा टी एस ए और जो सी एस ए रहता है वो एकदम सेम आता है, जो कि है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम हमारा स्फीयर का 12th तक काम आता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे तब। तो इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो मैं स्फीयर के फॉर्मूले डिराइव भी कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करें तो। हेलो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज। ओके, हेमिस्फीयर में हमारा होता है टी एस ए। टी एस ए का फॉर्मूला हमारा पास आता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसके सी एस ए का फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हमारे थे हेमिस्फीयर के फॉर्मूले। मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारी जो सॉलिड शेप है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कोई चीज़ को कितना स्टोर कर सकती है। ओके, ये वॉल्यूम की डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इंटीरियर स्पेस ए सॉलिड शेप कैन accommodate। ओके, ये हमारी है वॉल्यूम की एक डेफिनेशन। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर लाइक एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है। उस सिलेंडर को आपकी उसकी क्या वॉल्यूम दे रखी है कि ये हमारा 1 लीटर या हमारा 1 लीटर वाटर स्टोर करके रख सकता है। तो इसकी क्या है? वॉल्यूम है। ओके, या हम वॉल्यूम को क्या कहते हैं? कैपेसिटी भी कहते हैं। सो ये हमारा था वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। थैंक यू। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स। देखिए वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास क्या होती है, एक सेकंड, जो हमारे पास वॉल्यूम की हमारे पास जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है यूनिट क्यूब। ओके, यूनिट क्यूब। और जो हमारी एरिया की यूनिट होती है वो हमारे पास होती है यूनिट स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं, मीटर स्क्वायर लगाएं या यूनिट क्यूब लगाएं। अगर आप यूनिट स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कटते हैं। तो ये आपको एक की पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये देखिए हमारे क्यूब में एक लॉन्गेस्ट डायगोनल बताइए कि जो पास कर सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है √3a, कि इस क्यूब में जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक
जो लॉन्गेस्ट डायगोनल पास किया जा सकता है वो हमारा क्या है, √3a। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लॉन्गेस्ट डायगोनल किसी क्यूबॉइड में कितना कितना बड़ा पास किया जा सकता है। जान लीजिए हमारे पास दो क्यूब हैं, ये रेक्टेंगल है और इन्हें जॉइन कर दिया तो ये क्यूबॉइड बन गया, है ना। अब इस क्यूब में आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना पास किया जा सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है √L² प्लस b² प्लस h²। ओके, ये हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल इन अ क्यूबॉइड। ओके, जो कि पास किया जा सकता है उसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे सिलेंडर होते हैं और सिलेंडर की जो हमारी रेडियस होती है वो हमेशा बेस के परपेंडिकुलरली होती है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और सिमिलरली कोन की भी, जो हमारी रेडियस होती है वो बेस के परपेंडिकुलरली होती है, समझ गए। और यूनिफॉर्म बॉडीज़ क्या होती हैं, ऐसी बॉडी जिनकी जो शेप है ऊपर से लेके नीचे तक वो सेम रहे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, हमारी ऊपर से लेके टॉप तक जो हमारी हाइट होती है वो एकदम सेम होती है, ठीक है। और सिमिलरली क्यूबॉइड में भी जो हमारी हाइट होती है ऊपर से लेके सेम होती है, उनकी चौड़ाई होती है और हाइट होती है, दोनों ही सेम होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म बॉडी। समझ गए। आपको पता है कि जो हमारा सिलेंडर होता है और जो हमारा कोन होता है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक उसकी जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलरली होती है बेस के साथ। ओके, और ऐसा ही जो हमारा कोन होता है, कोन के भी साथ यही केस होता है कि कोन में जो हमारी रेडियस होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलरली होगी, किसके, बेस के साथ। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म बॉडीज़ क्या होती हैं। यूनिफॉर्म बॉडीज़ हमारे पास जो बॉडी होती हैं जिनकी जो हमारी ब्रेथ, लेंथ और हाइट इनकी टॉप से लेके बॉटम तक सेम होती है। फॉर लाइक एग्जांपल, हमारे पास जो क्यूब होता है उसकी जो टॉप से लेके बॉटम तक जो शेप होती है और ब्रेथ होती है, हाइट होती है या लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, सेम होती है। और हमारा जो क्यूबॉइड भी होता है, क्यूबॉइड के भी साथ यही केस होता है। ओके, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं किसके, यूनिफॉर्म बॉडीज़ के। ओके, ये हमारा MCQ या ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा हेमिस्फीयर होता है ना, जो हमारा हेमिस्फीयर में जो हमारी एक सेकंड, हेमिस्फीयर को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसमें जो हमारी रेडियस होती है वो उसके पर रेडियस, और हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट हमारे दोनों इक्वल होते हैं। ओके, जो हमारी इसकी रेडियस मान लीजिए r है तो जो हमारी हाइट भी होगी वो हमारी r ही मानी जाएगी, ठीक है, या समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1 मीटर क्यूब में हमारे कितने लीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में हमारे पास होते हैं 1000 लीटर। ये अब आप ये क्वेश्चन में लिखा होता है 1 मीटर क्यूब इस वॉल्यूम और कैपेसिटी, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ता है लीटर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं। तो इसमें होते हैं हमारे पास 1 लीटर। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि होलो सिलेंडर के बारे में। ओके, बताऊंगा होलो सिलेंडर क्या होता है। देखिए, होलो सिलेंडर के अंदर हमारा एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर और आ जाता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, होलो सिलेंडर। यानी कि ये बड़ा सिलेंडर था, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर आ गया तो ये हमारा होलो सिलेंडर हो जाएगा। ओके, इस सिलेंडर में जो आपको बड़ा वाला सिलेंडर दिख रहा है इसकी हम रेडियस r ले लेते हैं, और जो अंदर वाला रेडियस है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल r। ओके, तो इसके फार्मूलाज मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है पाई h ब्रैकेट r² माइनस स्मॉल r²। ओके, ये हमारा है इसके वॉल्यूम का फार्मूला। इससे TSA का फार्मूला हमारे पास आता है 2 पाई h ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये हमारे इसके TSA का फार्मूला होता है। जो इसका CSA होता है, इसके CSA का फार्मूला हमारे पास आता है 2 पाई h ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप सोच रहे हो कि मैंने इनकी डेरिवेशन क्यों नहीं की। अगर आपको जानना है तो मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो बेस्ट रहेगा कि आप इन फार्मूले को याद कर लें और क्वेश्चंस में अप्लाई करें। थैंक यू।